अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर एफआईआर दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। कोचिंग टीचर के साथ भागी लड़की, वीडियो वायरल कर बोली, मेरे पति को खरोच आई तो सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। जी हाँ, बिहार के बेतिया में एक छात्रा ने भागकर कोचिंग शिक्षक से शादी कर ली। इधर परिवार वालों ने टीचर समेत 5 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है। दूसरी ओर छात्रा ने वीडियो जारी कर बताया कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से भागी है। छात्रा परिवार वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही है। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। छात्रा ने वीडियो में कहा है कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से भाग आई है। शिक्षक ने उसे नहीं बल्कि वो शिक्षक को भगा कर लाई है। छात्रा ने ये भी बताया कि उसके घर वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया है, जो कि झूठा है। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएं, वरना सभी को मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। आप लोग मेरे जिद्दी स्वभाव को जानते ही हैं। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूँगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुँची। वहाँ मैं अपने पति को ज़बरदस्ती बुलाई क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिराकर मारने और धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर एफआईआर दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि ऐसा करने पर मेरे माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के डीएम और एसपी तथा सिरिसिया ओपी के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो भी लोग मेरे पति या मेरे पति के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, उन सब लोगों पर मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी। अंत में मैं चाहती हूं कि मुझे मेरे पति के परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। बता दें कि 21 साल की अंजलि इंटर की छात्रा हैं। वो मिश्रौली चौक स्थित बिलियनेट कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ने 27 साल के चंदन के पास जाया करती थी। इसी दौरान चंदन और अंजलि में प्यार हो गया। चंदन ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद करीब 4 सालों से मिश्रौली चौक पर कोचिंग चलाकर छात्रों को पढ़ाता था।